गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन में झारखंड में जो प्रमुख किले हैं और राजप्रसाद, तो झारखंड के प्रमुख किले के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे में पलामू किला हो गया, बिसरामपुर का किला हो गया, रोहिला का किला हो गया, पदमा का किला हो गया, फिर रातू का किला हो गया जो कि रांची में है। इसके बाद तमाम ऐसे महत्वपूर्ण किले हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जानने का प्रयास करेंगे। मैंने सेशन में कुछ फिगर भी रखे हैं जो आप देख के विजुलाइज कर सकते हैं। ओके, तो सेशन में बने रहें और अच्छा लगे तो मैंने अपना फिगर को हटा देता हूँ ताकि देखने में दिक्कत ना हो। देखिए, यह डालमा फोर्ट है, मतलब दालमा का किला है। इसके बाद देखेंगे तो यह पलामू किला है जो कि पलामू किला आपको है, और यह पलामू किला लातेहार ज़िला में स्थित है और यह आपको औरंगा नदी के तट पे है। ठीक ना। देखिए, इसके बारे में बैकग्राउंड, हिस्ट्री बैकग्राउंड बताएंगे। फिर ये रामगढ़ का किला है। ओके, रामगढ़ का किला है। इसके बाद फिर देखेंगे पदमा का किला है जो कि हजारीबाग में है, और यहाँ पे अभी स्टेट गवर्नमेंट और सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा का ट्रेनिंग सेंटर भी खोल दिए हैं और इसमें ट्रेनिंग भी होते हैं। ओके, यहाँ देखेंगे। इसके बाद फिर ये भी वही किला है। इसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा ये सब किला। देखिए, फिर यह किला आपको है रांची में। ठीक है, ये किला रांची में है, रातू का किला। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और ये पलामू किला है। ये पलामू किला है जो कि आपको पलामू प्रमंडल में लातेहार ज़िला में आते हैं। ठीक है, और इसके बारे में हिस्ट्री बैकग्राउंड देखेंगे और मैप से थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर बात करें झारखंड के प्रमुख किले, तो देखिए कौन सा ज़िला में कौन कौन किला है। अगर आप देखेंगे पलामू ज़िला, ठीक है, पलामू ज़िला के बारे में आप लोग जान रहे होंगे। ये पलामू प्रमंडल में पलामू ज़िला है, पलामू, गढ़वा और लातेहार। यदि आप पलामू ज़िला के थोड़ा सा इस स्थापना ईयर जानने का प्रयास करेंगे तो इसकी स्थापना 1892 है और इसमें 21 ब्लॉक है, और झारखंड में सबसे ज़्यादा 21 ब्लॉक पलामू ज़िला में ही है। इसके बाद 21 ब्लॉक के बाद फिर गढ़वा है। ओके, 20। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि पलामू ज़िला का स्थापना तो मैंने बोल दिया 1892। इसके बाद इसका जो एरिया है वो है 4393 वर्ग किलोमीटर, और एजुकेशन, यहाँ पे एजुकेशन है करीबन 63.63%। ओके, और यहाँ का जो जनसंख्या है 2011 सेंसस जनगणना के अनुसार 19,39,869 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ एरिया कितना है पलामू का। तो पलामू का एरिया है आपको 4393 किलोमीटर। यहाँ पे गढ़वा है। अब देखिए पलामू में कौन कौन आपको किले हैं। जैसे देखिए बिसरामपुर का किला, रोहिला का किला, चैनपुर का किला और शाहपुर का किला। ठीक है, चैनपुर का किला हो गया, शाहपुर का किला हो गया और बिसरामपुर का किला हो गया। तो पलामू किला जो लातेहार में है, ठीक है, इसी में है। सॉरी, पलामू किला जो लातेहार में है वो आपको लात ज़िला में है, भले ही उसको पलामू किला कहते हैं। फिर देखेंगे इसका जो हिस्ट्री बैकग्राउंड है उसके बारे में भी बताएंगे। फिर यहाँ पे नारायणपुर का किला जो कि लातेहार में है। देखिए गुमला में आपको दोईसा का जो रतनगढ़ का किला के नाम से भी प्रचलित है। इसके बाद पालकोट राजमहल है, नागफेनी है, जो कि सभी गुमला ज़िला में आते हैं। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ खूंटी। ठीक है, खूंटी में एक किला है जिसका नाम तिलमी का किला। इसके बाद देखेंगे पश्चिम सिंहभूम जेतगढ़ का किला, पोराहाट का किला जो कि जगन्नाथ किला है, और चक्रधर वाड़ी और केसानगढ़ का किला। देखिए जगन्नाथ किला पश्चिम सिंहभूम में जगन्नाथ मंदिर है कि जो कि झारखंड में है, रांची में, जो कि आपके याद रखेंगे। देखिए रातू का किला रांची में है, रामगढ़ में आपको रामगढ़ का किला
है। इसके बाद देखिए धनबाद में पंचकोट का किला है और झरिया का महल है धनबाद में, ठीक है। इसके बाद साहेबगंज देखेंगे यहाँ पे, तो साहेबगंज में है तेलियागढ़ का किला, ठीक है। हजारीबाग में मैंने बता दिया पद्मा का किला और बादम का किला। देखिए पद्मा का किला हजारीबाग में है, ओके। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अभी ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे चलता है। जैसे कि अगर बात करें ट्रेनिंग सेंटर, कहने का मतलब है कि जैसे दरोगा सब इंस्पेक्टर है तो उसका ट्रेनिंग यहाँ पद्मा के किला में दिया गया था। इसके बाद इसका डिटेल्स देखेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट। जैसे अगर आप बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल शाहपुर का किला, तो देखिए शाहपुर का किला जो है ना वो लोकेशन इसका पलामू में है, ठीक है। यह मुगलकालीन स्थापत्य का उदाहरण है और इसका निर्माण जो कि गोपाल राय ने 1772 ईस्वी में कराया था। फिर देखेंगे नारायणपुर का किला। नारायणपुर का किला नवागढ़ लातेहार में है और इसका निर्माण जो है ना उचेर वंशी शासक भगवत राय के लेखपाल जाच दास द्वारा कराया गया था। फिर देखेंगे पद्मा का किला जो कि पद्मा हजारीबाग में है, हजारीबाग में है और यह किला राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के किनारे अवस्थित है। पद्मा का किला जो कि हजारीबाग में स्थित है, ओके। और यही राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना है। यहाँ पे देखिए सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना है, यहाँ पे पुलिस का ट्रेनिंग दिया जाता है। और देखेंगे ये NH30 के लोकेशन पे किनारे अवस्थित है। और NH30 के बारे में जानते होंगे, झारखंड के सबसे बड़ा राजमार्ग NH30 है, जिसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 333 पॉइंट समथिंग किलोमीटर है और इसमें टोटल ज़िले 6 आते हैं। अब थोड़ा सा हजारीबाग की स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1834 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। 16 ब्लॉक है और 69.75 इसका एजुकेशन रेट है, किसका, हजारीबाग का। इसमें थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे तो इसका जो टोटल एरिया है ना हजारीबाग का वो आपको 3555 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद इसका 2011 जनगणना के अनुसार 17,34,495 इसका जनसंख्या है हजारीबाग का। इसके बाद देखेंगे बादम का किला जो कि हजारीबाग में है। इसका निर्माण रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह के द्वारा कराया गया था, जो कि 1662 ईस्वी में राजा हेमंत सिंह ने यहाँ का एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि अवशेष आज भी विद्यमान है। फिर रामगढ़ का किला देखेंगे तो रामगढ़ में ही है। रामगढ़ आप देख रहे होंगे, रांची के आगे है रामगढ़, जिसका स्थापना अगर देखेंगे तो 12 सितंबर 2007 है। 73% यहाँ का एजुकेशन रेट है रामगढ़ का। रामगढ़ में 6 ब्लॉक है। इसका निर्माण राजा सब्बल राय ने करवाया था और इसकी बनावट होगा मुगल शैली से प्रभावित है, यानी मुगल शैली के अनुसार ये इफेक्टेड था। फिर देखेंगे गढ़वाल का किला जो कि रामगढ़ में ही है और इस किले का निर्माण 1670 ईस्वी में हुआ था और यह रामगढ़ के राजवंश के राजा हेमंत सिंह ने राजधानी को बादम से रामगढ़ स्थानांतरित करते समय कराया था। और इस किले में यह किला 1805 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की रामगढ़ यात्रा का गवाही भी बनी थी। ये किला का, किसका, गढ़वाल किला का, जो कि रामगढ़ में है। फिर कुंडा का किला देखेंगे तो यह कुंडा चतरा में है, ठीक है। कुंडा का किला चतरा में है। ये इसका निर्माण 14वीं शताब्दी के चेरोवंशी राजा द्वारा कराया गया था। यदि आप चतरा के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे तो इसका स्थापना 1991 में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे ब्लॉक 12 है, ठीक है। और इसका जो 2011 जनगणना के अनुसार 10,42,886 इसका जनसंख्या है, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन रेट यहाँ पे 60% है। देखिएगा तो कतरास गढ़ का किला जो कि में है, इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में कतरास के शासकों द्वारा किया गया था और यह किला धनबाद जिले के बाघमारा प्रखंड में कटनी नदी के तट पर स्थित है। जैसे आपको पलामू किला है ना के तट पर, सेम एज इट इज़ ये भी किला जो कि धनबाद में है वो कटनी नदी के स्थित है। अगर थोड़ा सा धनबाद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो धनबाद का स्थापना अगर देखेंगे तो 1 नवंबर 1956 और इसमें ब्लॉक की संख्या अगर आप 10 है और इसका एजुकेशन रेट 74.52% है। और इसका एरिया पूरा धनबाद का जो है पूरा इसका एरिया है करीबन 2040
किलोमीटर 2040 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, देखिए मैंने हर ज़िले का स्थापना और ब्लॉक और इस्टेब्लिश और इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस करता हूँ, जैसे एजुकेशन रेट, जनसंख्या, क्योंकि ये एग्ज़ाम में एकदम हमेशा पूछ ही जाते हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन एकदम हिट करते हैं। सो इसीलिए मैंने हर ज़िला का इस्टेब्लिश, स्थापना, टूरिस्ट वहाँ क्या है और कब, एजुकेशन रेट कितना है और एरिया कितना है, ये हमेशा पूछे गए हैं, इसीलिए मैं बार बार उसको रिवीजन करने का प्रयास करवाता हूँ। देखिए नेक्स्ट देखेंगे आपको पंचकोट का किला। पंचकोट का किला पंचकोट पहाड़ धनबाद में है। यह धनबाद जिले के पंचकोट पहाड़ी पर स्थित है और यह इसका निर्माण जो है गौवासी शासक गौमुखी ने करवाया था। ओके, इसके बाद देखेंगे इस किले की पट्टिकाओं पर इनका निर्माण तिथि 1600 ईस्वी में उत्कीर्ण हुआ था और यह किला 5 दीवारों में घिरा हुआ था और इस कारण इसे नाम पंचकोट का किला कहते हैं। ओके, जैसे अब झरियागढ़ का किला जो कि धनबाद में है। झरियागढ़ का किला कहाँ पे है? धनबाद में। झरिया के राजाओं प्रारंभिक राजधानी यहाँ यही थी, जिसे बाद में कतरागढ़ का स्थानांतरित कर दिया था। फिर रातू का किला देखेंगे कि रातू रांची में है। रातू के वर्तमान किले का निर्माण 1870 ईस्वी में नागवंशी राजा उदयनाथ शाहदेव ने कराया था और इस किले का निर्माण एक अंग्रेजी कंपनी के ठेकेदार द्वारा किया गया था, जिसके कारण इसे अंग्रेजी स्थापत्य कला के प्रभावित है। जैसे कि मान लीजिए अंग्रेजी आर्किटेक्चर था तो उसी के अनुसार इसको बनाया और बना के स्थापित किया, तो वह ये इफ़ेक्ट है, यह देखने का जो मिलता है वो अंग्रेजी स्थापत्य कला के प्रभाव में मिलता है। फिर देखेंगे तिलमी का किला जो कि खूंटी में है। ठीक है, खूंटी में है और खूंटी जिला के बारे में आप जान रहे होंगे कि इसका स्थापना खूंटी का, अगर हम बात करें खूंटी जिला का, तो खूंटी जिला की स्थापना है तकरीबन आपको 2007 ईस्वी में। ठीक है, 6 ब्लॉक है और इसका जो एरिया है वो 2535 किलोमीटर है। ठीक है, खूंटी जिला का, और इसका एजुकेशन रेट 63.6% है। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे कि इसका खूंटी जिला में जो है इसका निर्माण कब हुआ था। तिलमी का किला, इसका निर्माण 1737 ईस्वी में हुआ था। अकबरनामा के नागवंशी ठाकुर ने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से करवाया था, मतलब मोक्ष प्राप्ति करने के उद्देश्य से करवाया था। फिर देखेंगे नौरतनगढ़ का किला, यह दोईसा का किला जो कि गुमला में है। इसका निर्माण 1885 ईस्वी में नागवंशी राजा दुर्जन शाह ने करवाया था और यह 5 मंजिला भवन है जो कि कंगूरा शैली में दांतेदार पालकोठों दीवारों से घिरा है और इस महल में प्रत्येक मंजिल 9 कमरे हैं। एक मंजिल में 9 कमरे हैं प्रत्येक मंजिल में। और वर्तमान समय में यह महल 3 मंजिला शीश है, क्योंकि वर्तमान समय में बचने का अर्थ यह है कि पहले था, अब थोड़ा सा विलुप्त टाइप में वहाँ पे हो रहा है और कुछ ढह रहे हैं, इसी के कारण अभी 3 मंजिल शेष बचे हैं वर्तमान, जो कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। इस किले का निर्माण चूना सुर्खी एन लाहौरी ईंटों से किया गया था। यह किले के अंदर शिव मंदिर, कपिल नाथ मंदिर जैसे मंदिरों का निर्माण भी कराया गया था और इसे झारखंड का हप्पी के नाम से जाना जाता है। ये याद रखिएगा, झारखंड के हप्पी के भी नाम से जाना जाता है। दोईसा का किला जो कि गुमला में है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यह किले का संरक्षण स्मारक घोषणा किया गया है। अब देखिए थोड़ा सा गुमला जिला गया, तो गुमला जिला का स्थापना अगर आप बात करेंगे तो इसका स्थापना 1983 है। इसमें ब्लॉक की संख्या 12 है और इसका पूरा एरिया जो है ना, इसका पूरा एरिया करीबन 5360 वर्ग है। ओके, इसमें ब्लॉक 12 बोल दिए। एजुकेशन रेट 75.55% है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट किला, तो देखिए गुमला में वो पालकोट राजमहल है जो गुमला में है। ठीक है, यह पालकोट नागवंशी शासक के राज थी तथा यहाँ पर इनके इस महल का निर्माण हुआ था। इन्होंने राजमार्ग 33 पर गुमला और सिमडेगा मार्ग पर स्थित है, यानी जो राजमार्ग होता है NH 23 उसी के बीच ये गुमला और सिमडेगा के मार्ग पर स्थित है। नागफेनी का राजमहल जो कि सिर्फ शीशे गुमला में है, यह पुरातात्विक दृष्टि से इसका निर्माण समय 1704 ईस्वी में अनुमानित है। इसके अवशिष्ट दीवार पर एक आलेख है, इसमें पत्थर का एक राजा और उसकी 7 रानियाँ तथा एक कुत्ते का चित्र अवशेष है। कहाँ? नागफेनी का जो राजमहल है गुमला में। फिर देखेंगे जैतगढ़ का किला, इस पश्चिम सिंहभूम में है। पश्चिम सिंहभूम आप देख रहे हैं कोल्हान प्रमंडल में आता है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। पश्चिम सिंहभूम के बारे में बात करेंगे तो इसका स्थापना 16 नवंबर 1990 में हुआ था। पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम दोनों का स्थापना 1990
1990 में हुआ था। और पश्चिम सिंहभूम में थोड़ा सा लोग बात करें तो इसमें अच्छा रहा है। इसमें एरिया पूरा पश्चिम सिंहभूम के आपको है 7224 वर्ग किलोमीटर। ओके, और सबसे ज़्यादा अथी यहाँ पे लिंगानुपात है 1005 है और धनबाद में सबसे कम है। और यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन रेट पश्चिम सिंहभूम का तो 58.63% है और सरांडा 1 पश्चिम सिंहभूम में ही है। आई होप आप पश्चिम सिंहभूम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सीखे होंगे। और फिर देखिए इस किले का निर्माण जो पश्चिम सिंहभूम में है पोराहाट का किला, इसका निर्माण जो है पोरा वंश के राजा जगन्नाथ सिंह ने कराया था। मैंने जगन्नाथ मंदिर भी बताया था रांची के धुरुआ में। चक्रधरपुर का राजवाड़ी जो कि चक्रधरपुर के पश्चिमी सिंहभूम में इसका निर्माण राजा अर्जुन सिंह के पुत्र नरपति द्वारा 1910 से 1920 ईस्वी में बीच करवाया गया था। इसका निर्माण राजमहल के ईंटों से करवाया गया था। राजा की पुत्री और शासक मंजरी द्वारा इस किले का विक्रय कर दिया गया था। फिर देखिए किशनगढ़ का किला जो कि किशनगढ़ का किला पश्चिमी सिंहभूम में ही है और चाईबासा के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। और यह किले का अवशेष एक टीले के रूप में मिलता है। तेलियागढ़ का किला पहाड़ी साहेबगंज में है। बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, गेटवे ऑफ बंगाल कहा जाता है। इस किले का निर्माण मुगल काल के एक तेली राजा ने करवाया था जिसने शाहजहाँ के समय के इस्लाम धर्म अपनाया था। देखिए साहेबगंज, अगर झारखंड के मैप देखेंगे तो झारखंड के मैप है यहाँ पे साहेबगंज है। यहाँ पे तो साहेबगंज ही एक ऐसा ज़िला है कि जो भारत के पवित्र नदी गंगा नदी है और सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, जिसका लंबाई की बात करें तो 2510 किलोमीटर है या 2525 किलोमीटर भी दिया जाता है बुक में। उसका जो क्रॉसिंग है वो झारखंड के साहेबगंज ज़िले से हो जाता है और ओवरऑल पूरे भारत में बात तो 5 राज्य से गुजरते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट में इसी किले के विवरण के बारे में उल्लेखनीय नीचे और हिंसंग ईरानी यात्रा अब्दुल की ललित और फ्रांसीसी बुनकर ने कनिंघम में अपने यात्रा और विरंदर किया था। और इसके साथ ही आईने अकबरी तथा जहांगीरनामा ने इसमें किले के उल्लेखन मिलता है। और मेगास्थनीज ने पुस्तक इंडिका में गंगा नदी से सटे पहाड़ी के काले मेधारों के निर्मित बड़े ही बौद्ध विहार के उल्लेखनीय है जिनका संबंध तेलियागढ़ के क्षेत्र से है। इसके बारे में फिगर के बारे में बात कर ही दिया था। और इसके बारे में एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है जैसे पलामू का किला। तो देखिए पलामू का किला आपको लातेहार में है। यह किला लातेहार जिला के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 5 किलोमीटर दूर पे औरंगा नदी के तट पे है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान देख रहे हैं तो वहीं से 5 किलोमीटर दूर जाके औरंगा नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण चेरवंशी शासक द्वारा कराया गया था जो कि 1619 ईस्वी में निर्माण प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे 2 किले हैं, एक पुराना किला और एक का नाम है नया किला। जो पुराना किला है उसका निर्माण चेरवंशी शासक प्रताप राय ने करवाया था जो शाहजहाँ के समकालीन था। और नए किले का निर्माण जो कि मेदिनी राय ने करवाया था जो कि औरंगजेब के समकालीन था। देखिए समकालीन कहने का मतलब है कि इसका टाइम पीरियड में मेदिनी राय था, प्रताप राय टाइम पीरियड में शाहजहाँ के समकालीन था। अब नए किले जो कि 40 फीट और 15 फीट चौड़ा एक आकर्षण दरवाज़ा है जिसे नागपुरी दरवाज़ा कहा जाता है। इस किले में एक 3 गुंबज माफ़ कीजिएगा, इस किले में एक 3 गुंबदों वाला मस्जिद है जिसका निर्माण 1661 ईस्वी में हुआ था जो कि दाऊद खान ने करवाया था। यह औरंगा नदी के तट पर स्थित है और यह किले का निर्माण दरवाज़ा अत्यधिक आकर्षित है जिसका ऊंचाई 40 फीट तथा चौड़ाई 15 फीट है। देखिए मैंने पलामू किला को दिखाया था आपको फिगर में। ओके, औरंगा नदी के तट पर देखिए, देखने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए यही है पलामू किला। ठीक है, पलामू किला देखिए पलामू किला है ना, औरंगा नदी के तट पर। ये देखिए ये रिवर है। ओके, इसके बाद देखेंगे अभी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। पलामू किला हो गया था। इसके बाद देखिएगा विश्रामपुर का किला जो कि पलामू में है। इसका निर्माण जो कि चेरवंशी शासक ने दड़बन द्वारा कराया गया था और इस किले का निर्माण लगभग 9 वर्ष समय लगा था। इस किले के पास एक मंदिर का निर्मित है। फिर देखेंगे रोहिला का किला। रोहिला का किला में है और अलीनगर जपला में है और पलामू में जपला आता है। ठीक है, इसका निर्माण रोहिला सरदार मुजफ्फरपुर खान ने करवाया था। इसकी आकृति त्रिभुजाकार थी क्योंकि त्रिभुज आकार का ही बना था, इसलिए इसे त्रिभुजाकार कहते हैं। चैनपुर का किला मेदिनीनगर है पलामू जो कि कोयल नदी के तट पर आप देखे होंगे। चैनपुर मेदिनीनगर पुल के उस पार। इसके बाद देखेंगे इसका निर्माण पुनर्मल के वंशधरों ने करवाया था और यह कोयला नगर के तट पर स्थित है। और यह किले चैनपुर
चैनपुर के बगला नामक एक नए स्मारक के निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये इंड होता है। आप फिगर के माध्यम से किला देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट रांची में रातू का किला है। पद्मा किला, फोर्ट मतलब किला, राजमहल का किला ये हो गया। ये हुआ पलामू किला। तो आई होप आप समझ गए होंगे और इसे आप फिगर के माध्यम से जान गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सेशन अच्छा लगे होंगे, और अच्छा लेसन तो लाइक और शेयर करें। और ये है झारखंड का फिगर जो कि किले है, आप देख लिए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।